ऑस्ट्रेलिया। ये जो जमीन है ना, यहाँ पे बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, बहुत पुराने जंगल हैं और समुद्र के किनारे बहुत ऊंचे नीचे रास्ते हैं। इस जमीन में दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति की कहानियां छुपी हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग। 60,000 साल से भी ज्यादा समय से ये लोग इतने अलग अलग मौसम और जगहों में रहते आए हैं। ये पहले ऑस्ट्रेलियाई सिर्फ शिकार करके और फल फूल जमा करके नहीं रहते थे। ये बहुत अच्छे किसान थे, तारों को समझते थे और कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने लिए बहुत ही बढ़िया नियम बनाए थे और अपनी जमीन से इनका बहुत गहरा नाता था। इनकी कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रहीं, हमें दुनिया के बनने और प्रकृति की गहरी समझ के बारे में बताती हैं। टास्मानिया के बर्फीले पहाड़ों से लेकर उत्तर के घने जंगलों तक ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हर जगह फलते फूलते रहे। उनकी कहानी अपने देश से गहरे प्यार, मुश्किलों से उबरने की ताकत और एक ऐसी अमीर संस्कृति की दास्तां है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। इस विशाल महाद्वीप में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी संस्कृतियों की एक अद्भुत श्रृंखला का उदय हुआ। 250 से ज्यादा अलग अलग बोली बोलने वाले समूह यहाँ फलते फूलते थे। लाल मरुस्थल से लेकर पूर्वी तट के हरे भरे जंगलों तक प्रत्येक समूह ने अपने वातावरण को गहराई से समझा। अपनी जमीन से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव उनकी पहचान का केंद्र था। उनकी संस्कृतियां ऑस्ट्रेलिया की विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं। 1770 का साल ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। ये वह साल था जब कैप्टन जेम्स कुक, एक ब्रिटिश खोजी, महाद्वीप के पूर्वी तट पर उतरा। अंग्रेजों का आगमन संस्कृतियों के टकराव और दुनिया के टकराव का प्रतीक बना। नए आए लोगों ने इस जमीन को खाली और अपने कब्जे के लिए तैयार देखा। वे जमीन के प्रबंधन की जटिल प्रणालियों और आदिवासी लोगों के अपनी जमीन से गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को समझने में नाकाम रहे। इसके बाद हुआ जमीन हड़पने का एक क्रम, प्राचीन परंपराओं के लिए एक क्रूर अनादर और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए अत्यधिक पीड़ा का काल। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के लिए अंग्रेजों का आगमन कोई खोज नहीं, बल्कि एक आक्रमण था जिसने उनकी दुनिया को हिला दिया और उनकी संस्कृतियों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। यूरोपीय बसने वालों के आगमन ने जमीन हड़पने और हिंसा की एक लहर चला दी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन और संसाधनों की भूख से प्रेरित होकर नए आए लोगों ने पारंपरिक क्षेत्रों का अतिक्रमण किया, अक्सर क्रूर बल के साथ। आदिवासी लोगों, उनके कानूनों और रीति रिवाजों की अनदेखी करते हुए उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके पवित्र स्थलों को अपवित्र कर दिया गया और उनके जीवन शैली को तहस नहस कर दिया गया। आदिवासी समूहों के प्रतिरोध का जवाब तेज और अक्सर क्रूर प्रतिशोध से दिया गया। नरसंहार, जहर देना और उन बीमारियों का फैलना जिनके लिए आदिवासी लोगों में कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, ने उनकी आबादी को कम कर दिया। भारी मुश्किलों के बावजूद आदिवासी लोगों ने हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जमीन और अपने जीवन शैली की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। सेक्शन 5, लड़ाई जारी रखना, प्रतिरोध के कार्य। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने अपनी जमीन या जीवन शैली पर अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आक्रमण का विरोध किया, हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने क्षेत्रों की रक्षा की। प्रतिरोध कई रूपों में हुआ। कुछ समूह खुलेआम युद्ध में शामिल हुए, रणनीतिक हमले किए। दूसरों ने गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया, आपूर्ति लाइनों को बाधित किया। भारी सैन्य शक्ति के बावजूद आदिवासी योद्धाओं ने बहादुरी और रणनीतिक चातुर्य का परिचय दिया। प्रतिरोध हमेशा शारीरिक टकराव के बारे में नहीं था। कई समूहों ने अपने पारंपरिक जीवन शैली को न छोड़कर विरोध किया। आदिवासी प्रतिरोध की विरासत ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में बुनी गई है। सेक्शन 6, एक पीढ़ी चुराई गई, आत्मसात करने के जख्म। ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्यायों में से एक है उनके परिवारों से आदिवासी बच्चों को जबरन हटाना, एक नीति जिसे चोरी की गई पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। श्वेत समाज की उत्कृष्टता में एक भ्रामक विश्वास से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1970 के दशक तक 70 सालों से अधिक समय तक इस नीति को लागू किया। आदिवासी बच्चों को, जिन्हें असुरक्षित या जोखिम में माना जाता था, उन्हें उनके परिवारों से जबरन ले जाया गया और संस्थानों में रखा गया या श्वेत परिवारों को पालने के लिए दे दिया गया। लक्ष्य इन बच्चों को श्वेत समाज में शामिल करना था, उन्हें उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनके लोगों से उनके जुड़ाव से वंचित करना था।
चोरी की गई पीढ़ी नीति ने आघात और नुकसान की एक विरासत छोड़ी जो आज भी आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है। सेक्शन 7, न्याय की ओर कदम, पहचान और समाधान शुरू। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी अधिकारों के लिए एक बढ़ते हुए आंदोलन देखा गया। आदिवासी लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ अतीत के अन्याय को चुनौती देना शुरू कर दिया, अपने अधिकारों, अपने इतिहास और ऑस्ट्रेलियाई समाज में अपने स्थान की पहचान की मांग की। इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षण 1967 का जनमत संग्रह था। ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने भारी मत से संविधान में संशोधन करने के लिए मतदान किया ताकि संघीय सरकार आदिवासी लोगों के लिए कानून बना सके और उन्हें राष्ट्रीय जनगणना में शामिल कर सके। समाधान की यात्रा शुरू हो चुकी थी, हालांकि धीरे धीरे और रास्ते में कई चुनौतियों के साथ। भूमि अधिकार और कानूनी जीत माबो और उसके बाद 1992 में माबो फैसले के साथ भूमि अधिकारों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई। उच्च न्यायालय ने टेरा नूलियस की धारणा को खारिज कर दिया। माबो फैसला, एडी माबो के नाम पर, ने मूल शीर्षक के अस्तित्व को मान्यता दी। इस फैसले के जमीन के स्वामित्व और संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़े। यह एक नैतिक जीत थी जो ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करती है। सेक्शन 9, एक राष्ट्र की माफी, अतीत के जख्मों को भरना। 2008 में समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चोरी की गई पीढ़ियों से औपचारिक माफी मांगी। प्रधानमंत्री केविन रड ने राष्ट्र की ओर से बोलते हुए जबरन हटाने की नीति के कारण हुए गहरे दुख, पीड़ा और नुकसान को स्वीकार किया। संसद भवन में दी गई राष्ट्रीय माफी एक बेहद भावुक और लंबे समय से प्रतीक्षित घटना थी। चोरी की गई पीढ़ियों के कई पीड़ितों के लिए यह उनके अनुभवों की पुष्टि, उन अन्यायों की पहचान थी जो उन्होंने सहे थे और चिकित्सा की ओर एक कदम था। हालांकि माफी अतीत के दर्द को मिटा नहीं सकती थी, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों और गैर मूल निवासियों के बीच संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। सेक्शन 10, एक समावेशी भविष्य की ओर यात्रा जारी है। समाधान की यात्रा जारी है। इसके लिए सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की ओर से अतीत को स्वीकार करने, वर्तमान असमानताओं को दूर करने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए एक निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जहां ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोग ऑस्ट्रेलियाई समाज में पूर्ण और समान भागीदार हों। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास में पहल शामिल है। हालांकि जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्ति और आर्थिक अवसर के मामले में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर है। समाधान को अपनाकर, अतीत को स्वीकार करके और एक साझा भविष्य की दिशा में काम करके हम सभी के लिए एक समृद्ध, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं।